अदालतों में लंबित 7 लाख मुकदमे, सरकार खुद सबसे बड़ी मुकदमेबाज और हर मंत्रालय में बढ़ते कानूनी विवाद। ऐसे माहौल में जब वर्षों से प्रतीक्षित राष्ट्रीय मुकदमेबाजी नीति के लागू होने की उम्मीद थी, अचानक केंद्र सरकार ने इसे खारिज कर सिर्फ कुछ निर्देश जारी कर दिए। यह फैसला किसी साधारण प्रशासनिक कदम जैसा नहीं लगता, बल्कि एक सर्जिकल स्ट्राइक की तरह है, जहां चोट अंदरूनी है पर निशान बाहर दिखते नहीं। सवाल यह उठता है कि यह फैसला सचमुच मुकदमों का बोझ घटाने के लिए है या सत्ता और नौकरशाही की जवाबदेही को साफ करने का गुप्त अभियान। क्या यह भ्रष्टाचार और गड़बड़ियों के सबूत मिटाने का रास्ता है या विदेशी कंपनियों और बड़े कॉरपोरेट्स को अदालतों से बचाने का सुनियोजित खेल? जब नीति नहीं सिर्फ निर्देश दिए जाए तो असली कहानी फाइलों में नहीं, सत्ता के गलियारों में लिखी जाती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। केंद्र सरकार ने वर्षों से लंबित राष्ट्रीय मुकदमेबाजी नीति यानी नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी को लागू करने से साफ इनकार कर दिया है। इस फैसले के पीछे की कहानी सतही तौर पर जितनी सीधी दिखती है, असल में उतनी ही जटिल और गहरे राजनीतिक सामाजिक समीकरणों से जुड़ी हुई है। सवाल यह है कि जब सरकार के पास लगभग 7 लाख मुकदमे चल रहे हों और इनमें से 1.9 लाख सिर्फ वित्त मंत्रालय से जुड़े हों, तब राष्ट्रीय मुकदमेबाजी नीति लागू करने के बजाय सिर्फ निर्देश जारी करने का फैसला क्यों किया गया? क्या यह कदम सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए जवाबदेही तय करने की जगह उन्हें कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी से बचाने का तरीका नहीं बन रहा? इस निर्णय को लेकर राजनीतिक हलकों में यह चर्चा भी तेज हो गई है कि क्या यह किसी सर्जिकल स्ट्राइक की तरह है, यानी विभागीय खामियों, भ्रष्टाचार और बड़े आर्थिक घोटालों पर से पर्दा हटाने की बजाय उन्हें चुपचाप साफ कर देने का तरीका। केंद्र का यह कहना कि नीति आम जनता पर लागू नहीं होगी, इसलिए इसे नीति नहीं कहा जाएगा, अपने आप में एक संकेत है कि इस पूरे खेल का असली मकसद कहीं गहरे दबे हुए हितों की रक्षा करना है। आखिर राष्ट्रीय मुकदमेबाजी नीति का विचार आया कैसे? दरअसल साल 2010 में पहली बार इस नीति का मसौदा तैयार किया गया था। तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार का उद्देश्य था कि सरकारी मुकदमों की संख्या को कम किया जाए और न्यायपालिका पर बढ़ते बोझ को घटाया जाए। उस समय यह पाया गया कि केंद्र सरकार खुद देश की सबसे बड़ी मुकदमेबाज है। आयकर विवादों से लेकर भूमि अधिग्रहण, अनुबंध विवाद और सरकारी टेंडरों से जुड़े मामले, हर स्तर पर सरकार अदालतों में सबसे बड़ा पक्षकार बन चुकी थी। मूल नीति का मकसद यह था कि सरकार फिजूल और अनावश्यक मुकदमों से बचे, अपने आदेशों में पारदर्शिता लाए और विवाद सुलझाने के वैकल्पिक रास्ते तलाशे। इससे न सिर्फ अदालतों का बोझ कम होता, बल्कि सरकारी खर्च में भी भारी बचत होती। परंतु 2010 में ही इसे मंजूरी नहीं मिल सकी। वजह दो थी, नौकरशाही का दबाव और राजनीतिक हित। आखिर नौकरशाही क्यों नहीं चाहती कि यह नीति लागू हो? अगर यह नीति लागू हो जाती तो हर मंत्रालय और विभाग को अपने फैसलों और आदेशों की कानूनी समीक्षा करनी पड़ती। इसका सीधा मतलब था कि फाइलों में की गई गलतियां, लापरवाही और भ्रष्टाचार आसानी से उजागर हो सकते थे। नौकरशाही यह कतई नहीं चाहती थी कि उनके खिलाफ जवाबदेही तय हो। एक शख्स नीति का मतलब था कि अफसरों को अदालत में व्यक्तिगत तौर पर भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता था। इसके अलावा बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जैसे कि भारतीय रेलवे, BSNL, NTPC और रक्षा क्षेत्र की कंपनियां, जिनके खिलाफ हजारों मुकदमे लंबित हैं, उन पर भी सीधा असर पड़ता। इन कंपनियों के प्रबंधन और ठेकेदारों के बीच अक्सर ऐसे विवाद होते हैं जो लंबे समय तक अदालतों में लटके रहते हैं। यदि नीति लागू हो जाती तो इन कंपनियों को पारदर्शिता और जवाबदेही के नए मानक अपनाने पड़ते, जो कई लोगों के हितों के खिलाफ थे। आखिर इस सब पर राजनीतिक दबाव और सत्ता का खेल क्या शुमार था? जब यह सवाल उठता है तो आपको बता दें कि मोदी सरकार आने के बाद 2014 में इस नीति को दोबारा जीवित करने की चर्चा हुई। 2015 और 2017 में नए ड्राफ्ट भी तैयार किए गए, परंतु तब तक सत्ता समीकरण बदल चुके थे। भाजपा के कई बड़े नेता और उनके नजदीकी कारोबारी घराने सरकारी ठेकों, भूमि विवादों और कर मामलों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए थे। यदि नीति लागू हो जाती तो सरकारी फैसलों में पारदर्शिता बढ़ती और अदालत में झूठे मुकदमों की पहचान होती। यह कई बड़े खिलाड़ियों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता था। ऐसे में सत्ता के शीर्ष पर यह तय किया गया कि इसे नीति का रूप नहीं दिया जाएगा, इसके बजाय कुछ निर्देश जारी कर दिए जाएंगे
ताकि जनता को लगे कि सरकार मुकदमों की संख्या घटाने के लिए गंभीर है, लेकिन असली जवाबदेही शून्य हो जाए। अब इस पूरी की पूरी नीति ना लागू करने से और इस तरीके के नीति के बजाय निर्देश देने से अमेरिकी कंपनियों का संदिग्ध फायदा इसमें दिख रहा है। सूत्रों का कहना है कि हाल के वर्षों में विदेशी कंपनियों, खासकर अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ भारत में कई विवाद बढ़े हैं। इनमें कर विवाद, निवेश समझौते और सरकारी टेंडरों के मामले शामिल हैं। अगर राष्ट्रीय मुकदमेबाजी नीति लागू होती तो इन कंपनियों को भारतीय कानूनी ढांचे में लंबे समय तक उलझना पड़ता, लेकिन निर्देश की व्यवस्था में सरकार और विभागों को समझौते के जरिए मामले निपटाने का खुला रास्ता मिल जाता है। इससे एक शक पैदा हो रहा है कि सरकार इस नीति को लागू न करके विदेशी कंपनियों को आसान रास्ता दे रही है। अदालत में मुकदमे लंबित रहने पर सरकार पर दबाव रहता है, जबकि बाहरी सौदेबाजी कर लेने से मामला निपट जाता है। यह रास्ता बड़े कॉरपोरेट्स और विदेशी कंपनियों के लिए बेहद फायदेमंद है। आखिर सर्जिकल स्ट्राइक या जवाबदेही से भागना सरकार ने क्यों चुना? तो दरअसल केंद्र सरकार का यह तर्क कि नीति का नाम देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह आम जनता पर लागू नहीं होती, असल में जवाबदेही से बचने का सीधा तरीका लगता है। नीति का मतलब होता है स्पष्ट नियम, कानूनी ढांचा और समयबद्ध जवाबदेही। जबकि निर्देशों का कोई कानूनी बल नहीं होता, उन्हें कभी भी बदला या रद्द किया जा सकता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी सर्जिकल स्ट्राइक की घोषणा कर दी जाए, लेकिन नतीजे सार्वजनिक न किए जाए। जनता को सिर्फ इतना बताया जाए कि कार्रवाई हुई, पर सबूत न दिए जाएं। यहाँ भी सरकार कह रही है कि मुकदमों की संख्या घटेगी, लेकिन यह नहीं बताएगी कि कौन से मुकदमे बंद किए जा रहे हैं, क्यों किए जा रहे हैं और किसे इसका फायदा हो रहा है। अब आजकल अगर मुकदमों की असल तस्वीर पर आप नज़र डालेंगे तो आज की स्थिति यह है कि भारत में लंबित कुल मामलों में लगभग 46% मुकदमे सिर्फ सरकार से जुड़े हैं। वित्त मंत्रालय के 1.9 लाख मुकदमे, रेलवे के 88,000 और अन्य मंत्रालय के लाखों मुकदमे अदालतों में अटके पड़े हैं। यदि राष्ट्रीय मुकदमेबाजी नीति लागू होती तो सबसे पहले इन मंत्रालयों और विभागों को अपने आदेशों की समीक्षा करनी पड़ती। यह प्रक्रिया भ्रष्टाचार और फिजूल खर्ची को उजागर करती, परंतु अब सिर्फ निर्देश जारी करके सरकार यह दिखा रही है कि वह सुधार कर रही है, जबकि असल में संरचना को जस का तस रखा जा रहा है। कुल मिलाकर भविष्य में हम एक खतरे की पूरी रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। अगर यही स्थिति बनी रही तो आने वाले समय में यह निर्देश मॉडल एक राजनीतिक औजार यानी पॉलिटिकल वीपन बन सकता है। सत्ता में बैठे लोग तय करेंगे कि कौन सा मुकदमा अदालत में जाएगा और कौन सा बाहर ही सुलझा लिया जाएगा। इससे बड़े कॉरपोरेट्स, ठेकेदारों और विदेशी कंपनियों को फायदा होगा, जबकि आम जनता को न्याय पाने में और मुश्किलें आएंगी। अंततः सवाल यह उठेगा कि क्या सरकार सच में मुकदमों की संख्या कम करना चाहती थी, या वह सिर्फ अपने खिलाफ दर्ज मामलों का बोझ घटाकर खुद को जिम्मेदारी से मुक्त करना चाहती है। अगर नीति नहीं, सिर्फ निर्देश जारी करने का यही मकसद है तो यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है। यह खेल सतह पर साफ सुथरा दिखता है, लेकिन भीतर से यह एक सुनियोजित राजनीतिक रणनीति है। इसमें सरकार, नौकरशाही और बड़े कॉरपोरेट्स तीनों के हित सुरक्षित रहते हैं और जनता अंधेरे में रहती है। नीति की गैर मौजूदगी में न्याय सिर्फ एक शब्द रह जाता है और मुकदमेबाजी का पूरा ढांचा सत्ता के हाथों की कठपुतली बन जाता है। अगर आपको लगता है कि सरकार की यह राष्ट्रीय मुकदमेबाजी नीति न लाकर निर्देश जारी करने की अपनी पूरी की पूरी एक्टिविटी वाकई आपको सोचने पे मजबूर करती है कि दाल में कुछ काला है, तो अपना कमेंट ज़रूर लिखें। और लगता है कि सरकार सही है तो मेरे लिए भी अपना कमेंट ज़रूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।